हेलो बच्चों। भौतिकी पढ़ने वाले बच्चों के लिए दो बहुत ही सच्चे साथी, सच्चे दोस्त हैं जो हमेशा साथ देंगे। कौन है वो दोस्त? हम सोचने लग गए कि मेरे ख़ास दोस्तों के नाम क्या हैं। मैं बताता हूँ आपके ख़ास दोस्तों के नाम। वो हैं सममिति यानी सिमेट्री और अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन। फिज़िक्स में ये दोनों ऐसे साथी हैं बच्चों जो हमेशा साथ निभाएंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे और मुसीबत में बचा लेंगे। तो कैसे बचाएंगे सिमेट्री और सुपरपोजिशन आपको मुसीबत के समय में फिज़िक्स में? चलिए समझते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे कंसेप्ट्स में ये दोनों सच्चे दोस्त, दोनों हथियार आपका साथ निभाएंगे, आपको जीत दिला देंगे। लेकिन आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट को एक क्वेश्चन की सहायता से लेते हैं ताकि हम समझ पाएँ कैसे ये दोनों सच्चे साथी फिज़िक्स में साथ निभाते हैं। स्वागत है आप सबका फैंटास्टिक फिज़िक्स में। तो सममिति और अध्यारोपण का क्या फ़ायदा, कैसे मिलेगा, चलिए एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है यह एक त्रिभुज है, इसके शीर्षों पर आवेश नहीं है, ध्यान दीजिए, इस पर पूरे पे आवेश फैला है इस प्रकार। पूरे त्रिभुज में आवेश समान रूप से वितरित है। इस तरह से पूरे त्रिभुज पे, ये शीट है त्रिभुज की, ये खोखला नहीं है, इस पूरे पे आवेश है। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि सी बिंदु पर विभव हमें ज्ञात करना है, जबकि ए और बी बिंदुओं के विभव हैं वी ए और अल्फा वी ए। ए बिंदु का विभव वी ए है, बी बिंदु का विभव है अल्फा वी ए, सी बिंदु का विभव क्या होगा ज्ञात करो। अगर हम इसको करना भी चाहें साधारण तरीके से तो हमें समाकलन तो करना ही होगा, क्योंकि आवेश पूरे में वितरित है। समाकलन में आवेश दूरी के साथ यानी क्षेत्रफल के साथ बदल रहा है और कोण के साथ भी, तो ये बड़ा जटिल और लंबा हो जाएगा करना। ए बिंदु का विभव अलग निकालना पड़ेगा समाकलन करके, बी का अलग निकालना पड़ेगा वो मान वी ए और अल्फा वी ए लेकर, और सी का अलग निकालना होगा। ये बहुत जटिल, बहुत बड़ी और बहुत समय खराब करने वाली गणना होगी और लगभग पूरी संभावना है कि हम इसमें बीच में अटक जाएंगे। तो कैसे वो निकलेगा उत्तर? फिर वही दो सच्चे साथी काम आएंगे। जैसा मैंने कहा, मुश्किल घड़ी में जो साथ नहीं छोड़ता है वही तो है ना सच्चा दोस्त, सच्चा साथी। अध्यारोपण और सममिति कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे मुश्किल घड़ी में। तो चलिए देखें कैसे वो आपकी मदद करेंगे। तो हमारे पास जो त्रिभुज दिया है ये वाला त्रिभुज है। प्रश्न कह रहा है ये कोण 15 डिग्री का है, अभी मैं इसे थीटा मान लेता हूँ। ये 90 डिग्री है। मैं सी बिंदु से एक लंब डाल देता हूँ। इस त्रिभुज में सी बिंदु से एक लंब डाल रहे हैं हम। यहाँ से एक लंब डाल रहे हैं, जहाँ भी आके ये मिलेगा ये 90 डिग्री कोण हो गया। इस बिंदु को डी बिंदु नाम दे दिया। ये कोण अगर थीटा था, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये वापस थीटा हो जाएगा। यहाँ ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। अब इस त्रिभुज को दो भागों में तोड़ देता हूँ, दो त्रिभुजों में तोड़ देता हूँ। एक त्रिभुज जो ये वाला बन रहा है,
छोटा, एक त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज जो इसके ऊपर बनेगा ये वाला त्रिभुज। तो इन दो त्रिभुजों में मैंने तोड़ दिया। वास्तव में हमारा चित्र ये है भाई, जिसमें दोनों त्रिभुज एक के ऊपर एक सी बिंदु पे आके जुड़ रहे हैं। मैं इन्हें थोड़ा अलग बता रहा हूँ, अलग दिखा रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए। हैं दोनों एक ही जगह पे, मैं थोड़ा दूर दूर दिखाऊंगा। तो ये रहा पहला त्रिभुज जिसका ए बिंदु, डी बिंदु और सी बिंदु है, और ये दूसरा त्रिभुज जिसमें सी यहाँ है, जिसमें सी बिंदु, बी बिंदु और डी बिंदु है। डी ये दोनों एक जगह आ जाएंगे, सी ये दोनों भी एक जगह आ जाएंगे। यही है हमारा चित्र। अब क्या करना है? सबसे पहले सममिति का कंसेप्ट काम में आएगा। हमें पता है कि विभव जो होता है वो समानुपाती होता है आवेश बटा दूरी के। अगर ये जो त्रिभुज है इसका कर्ण ए मान लिया तो आवेश दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा ही होगा, और आवेश विभव और आवेश के समानुपाती होगा। और आवेश कैसे वितरित है? क्षेत्रफल में। तो आवेश समानुपाती हो गया क्षेत्रफल के। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख सकता हूँ भाई? ये a है तो ये भुजा हो गई a cos थीटा, ये भुजा हो गई a sin थीटा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये क्षेत्रफल है। रख देते हैं आवेश की जगह हाफ a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बटा a और a कट गए। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि विभव कर्ण के समानुपाती हो जाएगा। विभव कर्ण के समानुपाती है। तो जिस भी त्रिभुज में 90 डिग्री कोण बन रहा हो उसका कर्ण जो भी होगा उस कर्ण की दूरी के समानुपाती विभव होता है। ये पॉइंट यहाँ से हमें क्लियर हुआ इससे कि v समानुपाती q/a, हल करके v समानुपाती a आ जाएगा। अब हमारे छोटे त्रिभुजों पे आते हैं भाई। इस छोटे त्रिभुज में ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया जो कितनी भुजा है? a cos थीटा। ये भुजा कितनी है? a sin थीटा। बच्चों जहां थीटा कोण बन रहा है उसी का विभव va था, तो va समानुपाती था के a के। ये कहाँ पे है? जहां थीटा कोण बना उस जगह का विभव। आहा, तो इस त्रिभुज में भी यहाँ थीटा कोण बना, तो थीटा कोण जहाँ बन रहा है ये वाला तो था, लेकिन इसके अलावा एक और थीटा कोण है। यहाँ पे बन रहा है कोण थीटा। तो इस बिंदु का विभव कितना होगा? इसका कर्ण है a sin थीटा। अतः नया विभव सी बिंदु का जो होगा तो नया विभव जो होगा बच्चों सी बिंदु का, इस वाले बिंदु का, वो क्या आ जाएगा भाई? VC1 बराबर के a, पर a नहीं है इसका विकर्ण, इसका विकर्ण है a sin थीटा, a sin थीटा। और थीटा वाला कोण जहाँ बन रहा है वहाँ विभव था VA, और यहाँ कितना था? अल्फा VA। कहाँ? जहाँ 90 माइनस थीटा बन रहा है, इसमें 90 माइनस थीटा यहाँ पे बन रहा है भाई। तो इस त्रिभुज के कारण सी बिंदु पे विभव कितना आया? A, लेकिन इसका विकर्ण कितना है भाई? A cos थीटा, तो समानुपाती A cos थीटा, के A cos थीटा।
यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से। ए कर्ण है तो जहाँ थीटा कोण बन रहा है उस वाले शीर्ष पर विभव समानुपाती है ए के। हमारे इसमें थीटा यहाँ बन रहा है तो इसका विभव समानुपाती होगा भुजा ए साइन थीटा के। और जहाँ 90 माइनस थीटा कोण बन रहा है यहाँ विभव समानुपाती था अल्फा ए के। तो हमारे इसमें हो जाएगा अल्फा और 90 माइनस थीटा का कर्ण है ए कॉस थीटा, तो अल्फा ए कॉस थीटा के अल्फा ए कॉस थीटा। ये आ गया भाई हमारा उत्तर। पर ये दोनों जो बिंदु हैं ये तो एक ही बिंदु हैं, यानी दोनों का विभव मिलकर ही सी का विभव बनेगा। तो सी का विभव हुआ Vc1 प्लस Vc2 यानी के ए साइन थीटा प्लस के अल्फा ए कॉस थीटा। के ए क्या था? ए बिंदु का विभव प्लस के ए फिर से ए बिंदु का विभव अल्फा वी ए कॉस थीटा। उत्तर तो आ गया है सी बिंदु के विभव का। प्रश्न ने कहा है सी बिंदु का विभव है 8y² माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहाँ x है वी ए का गुणांक, y है अल्फा वी ए का गुणांक। वी ए का गुणांक ये है x, अल्फा वी ए का गुणांक ये है y। तो y का मान है cos थीटा, x का मान है sin थीटा। रख देता हूं बस। हमें मान निकालने को कहा है बच्चों 8y² माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। y की जगह cos थीटा का स्क्वायर, x की जगह sin थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा और इसका स्क्वायर। अंत में कोण का मान रख दिया जाए बच्चों। थीटा प्रश्न ने कहा है 15 डिग्री, 15 × 2 30, cos 30 √3/2 का वर्ग 3/4, 6 आ गया मान इस चीज का। इसी का मान पूछा था तो हमारा सही उत्तर है 6। तो ये बिना कोई समाकलन, बिना कोई जटिल प्रक्रिया के उत्तर आ गया। क्यों? सममिति। ये त्रिभुज था जिसमें 90 डिग्री कोण है, थीटा वाले शीर्ष पर विभव वी ए जो समानुपाती है भुजा कर्ण की भुजा ए के। तो इस वाले में भी थीटा कोण जहाँ बन रहा है विभव समानुपाती होगा भुजा कर्ण की भुजा जो है ए साइन थीटा, तो विभव ए साइन थीटा के समानुपाती। जहाँ कोण 90 माइनस थीटा बन रहा है वहाँ विभव है अल्फा वी ए यानी अल्फा × ए के समानुपाती। यहाँ पे कर्ण है ए कॉस थीटा तो अल्फा ए कॉस थीटा के समानुपाती। बस यही 2 स्टेप लगाने थे। पर ये दोनों बिंदु सी बिंदु ही तो हैं, कुल विभव सी का इनको जोड़ के आएगा। बड़े त्रिभुज का विभव था के ए, तो छोटे त्रिभुज का एक का होगा के कॉस थीटा, एक का होगा के ए साइन थीटा, क्योंकि उसका कर्ण ए था ए × के, इसका कर्ण ए कॉस थीटा है तो ए कॉस थीटा × के, इसका कर्ण ए साइन थीटा है तो ए साइन थीटा × के। और ये दोनों सी के विभव हैं, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ते ही जो समीकरण प्रश्न में दी थी वो बन गई x वी ए और y अल्फा वी ए। तो x हो गया साइन थीटा के बराबर और y हो गया cos थीटा के बराबर। y और x की जगह cos थीटा sin थीटा रख दें, मान प्राप्त करना था, मान आ गया है। तो cos 2 थीटा, थीटा 15 × 2 30, cos 30 √3/2 वर्ग किया 3/4, 3/4 से गुणा किया, उत्तर आ गया है 6। तो हमारा फाइनल आंसर है
इसका मान 6 हुआ। तो सम्मिति ने बताया कि भुजा ए होगी तो ए के समानुपाती, भुजा ए कॉस थीटा है तो ए कॉस थीटा के समानुपाती, भुजा ए साइन थीटा है कर्ण की तो ए साइन थीटा के समानुपाती हो गया। और दोनों ही बिंदु सी हैं, दोनों को जोड़ना है, योग करना है, अध्यारोपण करना है। सम्मिति ने रास्ता दिखाया, अध्यारोपण ने उत्तर निकाल दिया। तो यही दोनों सच्चे दोस्त, जैसा मैं बता रहा था बच्चों, फिजिक्स में बहुत जगह काम आएंगे। आगे भी हम बात करते रहेंगे कहाँ सम्मिति और अध्यारोपण का फ़ायदा मिल जाता है फिजिक्स में, जैसा मैंने कहा बहुत सारी जगहों पे मिलता है। तो ये दो सच्चे दोस्त तो हैं ही, और याद आया भाई आपका सबसे सच्चा दोस्त कौन है? उत्कर्ष क्लासेस, क्योंकि वही आपकी मदद करता है नीट और जेई क्रैक करने में, आपकी डाउट्स हल करने में, आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में, आपको आपकी नैया पार करवाने में, आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाने में। तो ये जो आपका सच्चा दोस्त है ये मदद तो कर ही रहा है, लेकिन अब फ़ायदा भी दे रहा है। क्या फ़ायदा दे रहा है बच्चों? उत्कर्ष क्लासेस के 22 स्वर्णिम वर्ष पूरे हो चुके हैं। कल्पना कीजिए 22 सालों से उत्कर्ष क्लासेस पूरे भारत के बच्चों की सेवा करने में लगा हुआ है, उनको पढ़ाकर आगे बढ़ाने में, उनके सपनों को साकार करने में लगा हुआ है। तो 22 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बहुत ही शानदार ऑफर है। उत्कर्ष ऐप में नीट और जेई के जितने भी कोर्सेज हैं बच्चों, ऑनलाइन कोर्सेज, उन पर 22% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि उत्कर्ष के 22 साल पूरे हो गए हैं। तो 22 साल पूरे होने की खुशी में ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आपको कोड लगाना होगा बच्चों UC22, उत्कर्ष क्लासेस के 22 स्वर्णिम वर्ष UC22। और आप भी इसी प्रकार स्वर्णिम सफलता प्राप्त कर पाएंगे जब आप इन कोर्सेज की सहायता से तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे और सफलता की सीढ़ियाँ ज़रूर आप प्राप्त करेंगे, चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए सबसे सच्चा साथी फिज़िक्स के लिए तो हमने कहा अध्यारोपण और सम्मिति है, लेकिन उसके साथ साथ एक और सबसे सच्चा साथी कौन है बच्चों? यहाँ पर आपका उत्कर्ष क्लासेस, जो आपको स्वर्णिम सफलता दिलवाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। इस कूपन कोड की सहायता से ज़रूर इस ऑफ़र का लाभ उठाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।